बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इट इज़ एन एनी मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल। बेसिकली ये कम्युनिकेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें, उसको डिफाइन करें, तो इसमें ये होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं कि एक्सचेंज कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन का, या तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा होता है या फिर जो है ना वो फीलिंग्स का एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन की बात करें नर्सिंग के अंदर, अगर हम कम्युनिकेशन नर्सिंग में कम्युनिकेशन देखें तो बहुत सारे पर्पजेज़ है, लेकिन तीन जो है ना वो हाईलाइटेड किया है कि कम्युनिकेशन जो है बेसिकली इंसान के सर्वाइवल की अगर बात करें तो ये इंसान को सर्वाइवल के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसको अपनी बेसिक नीड्स को अटेंड करने में, उसको जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में, अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इंटेग्रल पार्ट है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप का। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि हम ये हेल्प आउट करते हैं कि हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को हम टीच कर सकते हैं, उसको परसुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की सर्जरी होनी है, किसी पेशेंट को भी हमने उसको जो है ना वो सर्जरी के लिए हमने उसको प्रिपेयर करना है, उसको रेडी करना है, उसको मेंटली तौर पे जो है ना हमने उसको उसके लिए जो है ना वो प्रिपेयर करना है, तो हम उसको टीच करेंगे, हम उसको परसुएट करेंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के जरिए ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने थेरेपेटिक रिलेशनशिप उसके साथ डेवलप किया है, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करें तो नर्स जो है वो अपनी केयरिंग और कंफर्ट जो है उसको भी कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर रही होती है। ठीक है, अगर हम कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल्स में देखें तो कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं होती सिर्फ वर्बल और नॉन वर्बल हो। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉकिंग एंड लिसनिंग है। ठीक है, राइटिंग एंड रीडिंग है। ठीक है, इसके बाद पेंटिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है, अपनी बॉडी एक्सप्रेशंस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, बहुत सारे इन सारे वेज के जरिए से जो है इंसान कम्युनिकेट कर रहा होता है। मतलब इंसान के जेस्चर्स का, इंसान की जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज का, वर्ड्स का मीनिंग होता है, जिससे इंसान कम्युनिकेट कर रहा होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने इमोशंस को दूसरे पर्सन के साथ और अपने साथ भी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लें कम्युनिकेशन प्रोसेस की तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे पहले होता है सेंडर होता है। सेंडर जो है वो मैसेज डिसाइड करता है, उसके बाद प्रॉपर मैसेज होता है। ठीक है, वो मैसेज जो है ना वो मैसेज जो मैसेज है वो जो है वो रिसीवर को सेंड करता है। ठीक है, कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कि पहले सेंडर होगा, वो डिसाइड करेगा मैसेज। ठीक है, कि मैंने कोई मैसेज भेजना है, वो मैसेज रेडी होगा तो वो हमारे पास रिसीवर के पास चले जाएगा। रिसीवर जो है वो उसको डीकोड करेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स के तौर पर जो है वो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा और फीडबैक मिलेगा। बेसिकली सेंडर जो होता है वो सबसे पहले अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है, जो मैसेज सेंड करने वाला होता है। ठीक है, इसको रिसोर्स पर्सन भी कहते हैं कि ना, जो डिसाइड करता है कि मैंने कोई भी मैसेज जो है वो दूसरे पर्सन को भेजना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो उसको प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर जो है वो अलाइनमेंट में, प्रॉपर टोन में जो है वो उसको रेडी करेगा, अपने उसको कैसे कहते हैं, अपने मैसेज को। ठीक है, मैसेज जो है फिर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो अपने रिसीवर के पास चले जाएगा। अगर हम सेंडर की बात करें तो बेसिकली इसका काम होता है, सेंडर का काम होता है वो इनको जो है ना वो इनकोड करे। ठीक है, अपना जो मैसेज है उसको प्रॉपर वर्ड्स के अंदर, प्रॉपर साइन एंड सिंबल्स के अंदर अगर प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंग्वेज करे। ठीक है, और प्रॉपर टोन जो है वो डिसाइड करके मैंने किस टोन में बात करनी है। जो है सेंडर है वो इनकोडर जो है वो रिसोर्स इनकोडर के तौर पर एक्ट कर रहा है। सही हो गया, सोर्स इनकोडर के तौर पर वो जो है वो डिसाइड कर रहा है कि मैंने मैसेज कौन सा भेजना है। ठीक है, मैसेज कौन सा भेजना है, ये डिसाइड करने के बाद जो है वो मैसेज की अगर हम बात करें, दूसरा कंपोनेंट है तो मैसेज में ये होता है कि मैसेज जो है वो या तो उसके अंदर ये है कि मेथड कौन सा होगा मैसेज को भेजने का। ठीक है, मेथड में ये हो सकता है कि पेशेंट जो है ना, इंसान जो है वो वर्बली जो है उसको कम्युनिकेट करे, नॉन वर्बली कम्युनिकेट करे, रिटर्न फॉर्म में करे, किसी भी फॉर्म में कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमने मैसेज जो है अप्रोप्रिएट हमने जो है ना मेथड यूज़ करना, जिसके ज़रिए से जो है वो मैसेज पूरी तरह पहुंच सके। ठीक है, और उसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ सके। सही है, मैसेज क्लियर होना चाहिए, उसकी टोन जो है अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। उसके अलावा जो है अगर हम बात कर लें उसके बाद रिसीवर की बात करें तो ये रिसीवर जो है ना ये थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस का। ठीक है, ये डीकोडर है, मतलब जो सेंडर ने मैसेज इनकोड किया था उसको ये डीकोड करेगा। ठीक है, डिकोड करने का ये मतलब है कि वो उसके इनर मीनिंग्स जानने की कोशिश करेगा। अगर दोनों की जो है ना वो इंटेंट मैच कर रही है, सेंडर की और रिसीवर की, तो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज जो है कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। ठीक है, इंसान सेंडर कुछ और कहना चाह रहा होगा, रिसीवर कुछ और उसको जो है वो अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डीकोडर है। ठीक है, अगर इसकी जो है इंटेंट जो है वो मैच करेगी सेंडर के साथ तो ये मैसेज को अच्छी तरह से जो है वो इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकेगा। उसके बाद अगर जो है
उसका आगे काम होता है कि या तो रिस्पॉन्स दे फीडबैक की सूरत में, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होता है वो जो है ना वो सिंपल नोडिंग भी हो सकती है, वो एक्सप्लेन्ड वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो आपकी कोई भी एक्सप्लेन मतलब उसका जो है कि आप कोई भी आपका जेस्चर हो सकता है, कोई भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं जो आप एज ए फीडबैक मैसेज को समझने के बाद रिस्पॉन्स कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मैसेज में हम देखेंगे नर्स हैं, वो अपने जो है वो पेशेंट को ये कहना चाह रही है कि जो है मैं उसको पेन मेडिकेशन जो है ना वो 1 घंटे तक मिलेगी, ठीक है। मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। उसने ये डिसाइड किया कि मैंने ये मैसेज देना है, मतलब सेंडर होगी नर्स, ठीक है। उसने ये सोचा कि मैंने ये जो मैसेज जो है वो अपने रिसीवर को मतलब पेशेंट को देना है। उसने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा मैसेज है, ठीक है। मैसेज के लिए उसने उसने फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि जो है वो कौन सा मीन यूज़ होगा। क्या हम कॉल पे इफेक्टिवली मैसेज कम्युनिकेट कर सकें? अगर लार्जर ऑडियंस से बात करें तो रेडियो टेलीविजन वगैरह में जो है हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब नर्स ने डिसाइड कर लिया कि मैंने मैसेज देता था, हम फेस टू फेस जाके जो है वो पेशेंट को मैं कहूँगी कि आपको पेन मेडिकेशन जो है वो 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, फिर लगेगी, ठीक है। अब उसने डिसाइड कर लिया, उसने कहा मैं वर्बली कम्युनिकेट करूँगी, ठीक है। अब जो रिसीवर है वो हमारे जो है वो पेशेंट है, ठीक है। उसने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, उसने कहा कि मैं जो है पेन मेडिकेशन जो है ना आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और जो है उसके 1 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकेशन लेंगे। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है कि क्यों मेडिकेशन लेट हुई, क्यों उसकी पेन किलर जो है वो इतनी लेट पहुँच रही है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन रिसीवर को ये मैसेज पहुँच गया। अब उसको वो डीकोड करेगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आई विल वेट ना, कि कोई बात नहीं मैं जो है वो वेट कर लेता हूँ। मतलब वो जो टोन है नर्स की वो डिसाइड कराएगी कि वो किस तरह थेरेपेटिक रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हुए किस टोन में किस उसमें बात करेगी कि पेशेंट जो है वो उसके सही जो इंटेंट मीनिंग्स है उनको अंडरस्टैंड कर सके कि नर्स जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है। अगर तो उसकी इन दोनों की इंटेंट मैच नहीं होगी तो पेशेंट ये भी कह सकता है कि दूसरी शिफ्ट की नर्सेज है वो मुझे इमीडिएट पेन किलर प्रोवाइड करती है या आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। मतलब आपकी टोन, आपकी जो है वो इंटेंट, आपका इंटरनल जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा तो वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेगा, उसको डीकोड करेगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्स के तौर पर पेशेंट अगर तो वो क्या प्रॉपर उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि नर्स वाकई अगर कोई मसला हो सकता है कि पेन किलर मौजूद नहीं है, कुछ भी है, मुझे नहीं लगा सकती, या फिर इंटेंट का होता है कि लेट आएगा या फिर जैसे भी है, तो उसमें ये है कि अगर वो प्रॉपरली उसने इंटेंट समझ ली है हमारे पेशेंट ने तो वो ये कहेगा कि ठीक है मैं आई विल वेट ना, कि कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। अगर वो प्रॉपरली इंटेंट को समझ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर वो नहीं समझा और वो फिर जो है ना इम्प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन होगी और नर्स जो है वो अपना जो मैसेज है वो सही तरह से कन्वे नहीं कर पाएगी। अब पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है कि मैं वेट करूँगा, या फिर वो ये कह सकता है कि आप सही तरह से काम नहीं करती या फिर आप दूसरी शिफ्ट की नर्सेज मुझे इफेक्टिवली और इमीडिएटली ट्रीट कर देती हैं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा रिसीवर तक और रिसीवर जो है उसका बेहतर रिस्पॉन्स देगा, ठीक हो गया। और अगर जो है इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया तो वो जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी और जो है बेटर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये जो डॉटेड हमारे पास एरोज़ हैं, ये डैश्ड एरोज़ हैं, ये सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं। मतलब उसको मैसेज मिला, डिकोडेड मिला था, उसने इनकोड कर लिया, ठीक है। इनकोड करके उसने जो है रिस्पॉन्स के तौर पे दिया, ठीक है। और जो सॉलिड लाइंस है वो हमारे पास जो है वो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन बता रही है नर्स और पेशेंट के दरमियान, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्स पेशेंट की ही बात करें और ये सेल्फ हो रहा है कि वो खुद थॉट्स अपनी यूटिलाइज़ कर रहा है, अपनी जो है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू जो है वो इनकोड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक हो गया। बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। नर्स जो है अगर पहले सेंडर थी, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद जो है वो रिसीवर बन जाएगी जब उसने पेशेंट से फीडबैक लेना होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता जाता है। जो सेंडर है वो रिसीवर को मैसेज भेजता है, रिसीवर जो है वो फिर इस पोजीशन में आ जाता है कि वो फिर सेंडर बन जाता है। फिर वो जो है वो सेंडर को मैसेज, मतलब जो पहले सेंडर था वो अब रिसीवर बन चुका है, वो उसको फीडबैक के तौर पे मैसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। इस तरह से अगर हम टाइप्स की बात करें कम्युनिकेशन की तो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है और दूसरी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात कर रहा है, किसी ग्रुप से बात कर रहा है, किसी भी पर्सन से बात कर रहा है, दूसरे मतलब किसी भी अदर पर्सन से बात कर रहा है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक हो गया। और इंट्रापर्सनल ये है कि सेल्फ टॉक है, जैसे इंसान खुद से कभी कभी बातें कर रहा था, अपनी थॉट्स जो है वो उनको चैनलाइज कर रहा होता है, चीज़ें सोच रहा होता है, कर रहा होता है, ठीक है। तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अपने साथ जो टॉक है वो इंट्रापर्सनल है, ठीक है, और किसी और अदर पर्सन के साथ है वो इंटरपर्सनल है, ठीक है। हमने बात की आज कम्युनिकेशन की, ठीक है। कम्युनिकेशन इन नर्सिंग के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद जो है हमने एग्जांपल्स देखी, नर्सिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस देखा, ठीक है। और हमने टाइप्स में डिस्कस की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन।